नमस्कार, कैसे हैं सब। आशा करता हूं मस्त होंगे। दोस्तों, जब भी हम टमाटर लगाने की बात करते हैं तो अधिकतर जो किसान हमारे वो अगेती लगाते हैं। और वो अगेती कब लगाते हैं? जून के महीने में लगाते हैं। और जून के महीने में जो भी हम अगेती फसल लगाते हैं टमाटर की, तो अधिकतर ये देखा जाता है कि उस फसल पर एक तो ग्रोथ नहीं आती, दूसरा उसमें रोग बहुत आते हैं, जैसे अर्ली ब्लाइट है, लेट ब्लाइट है, बैक्टीरियल ब्लाइट। ये सारी समस्याएं उस अर्ली टमाटर पर होती है। इसलिए लगाते हैं अगेती को। हमें ऐसा लगता है कि सितंबर और अक्टूबर के महीने में हमें टमाटर जो है बढ़िया रेट देगा और हमें उसका मुनाफा अच्छा खासा होगा, इसलिए हम जो है अगेती फसल को लगाते हैं। अब दिक्कत ये आती है कि आप जो भी फसल अगेती लगाते हैं तो उसकी हार्वेस्टिंग आपको बढ़िया नहीं मिल पाती, उसका उत्पादन उतना नहीं मिल पाता जितना कि सही समय पर लगाने वाले टमाटर का मिलता है। और कुछ वैरायटी तो सर्वाइव ही नहीं कर पाती उसकी। ठीक है, तो आज इस वीडियो पर मैं एक ऐसा जुगाड़ आपको बताऊंगा, एक ऐसी टेक्निक आपको बताऊंगा जिससे एक तो आप टमाटर पर लगने वाले जो खर्चे हैं, जो हम शुरुआत से लेकर पहली हार्वेस्टिंग का जो लगभग 1 लाख रुपए का खर्चा होता है, हम उससे भी बचा सकते हैं। ठीक है, आपको फ्री में टमाटर लग जाएगा, यानी आपको 1 रुपए भी पास से खर्चा नहीं करना पड़ेगा। टमाटर की फसल अच्छी रहेगी, आपकी लंबी फसल चलेगी, आपकी टमाटर की फसल पर रोग भी कम आते हैं। यह सारी जो टेक्निक है मैं आपको इस वीडियो पर बताऊंगा कि कैसे आप अपने खर्चों को कम कर सकते हैं, अपनी जो फसल है उसको कैसे तंदुरुस्त रख सकते हैं, अपनी फसल को लंबे कैसे चला सकते हैं और अपनी फसल पर हार्वेस्टिंग कैसे अच्छी ले सकते हैं। तो इस टेक्निक को आपको जानना है, इसलिए वीडियो को अंत तक आप जरूर देखें और जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और पहली बार आए चैनल में तो चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। मैं हूं राकेश साहू, आप देख रहे हैं एग्रो जीवन बातें किसान की। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि टमाटर को हम 1 जून को लगाते हैं, मान लीजिए। ठीक है, 1 जून में हम अगेती टमाटर को लगाते हैं। तो यदि हम 1 जून को अगेती टमाटर को लगाते हैं तो क्या होता है कि हमारी ये फसल अगेती कहलाती है और इसमें काफ़ी प्रकार की समस्याएं आती हैं जो आपको मैंने पहले बता दिया हूं। तो मैं आपको ये बोलता हूं कि आप 1 जून को टमाटर ना लगाएं। तो दोस्तों, यदि आप 1 जून को अगेती टमाटर नहीं लगाते हैं और मल्चिंग आपकी तैयार कर लेते हैं आप, ठीक है, आपकी बेड जो है बनकर पूरी तैयार है, उस बेड पर आपको क्या करना है, आपको सिर्फ वहां पर खीरा लगाना है। ठीक है, खीरा आपको ये लगाना है। अब खीरा क्यों लगाना है? खीरा सिर्फ आपकी 35 दिन में आपकी चालू हो जाती है, यानी इसकी पहली जो तोड़ाई 35 दिनों में चालू हो जाती है और 35 दिनों में इसका जो खर्चा है वो महज ज़्यादा से ज़्यादा आपका 50,000 रुपये का खर्चा आपका होता है। ठीक है, 50,000 रुपये खर्चा होता है। 50,000 क्या आता है आपका? 6,000 का आपका सीड आता है लगभग। ठीक है, 6,000 का सीड हो गया, 20,000 आपके मल्चिंग में लग जाते हैं। मल्चिंग हो गई आपकी, इसमें फिर स्टेकिंग का खर्चा आपका 10,000 रुपये लेबर चार्ज हो गया आपका। ठीक है, ये हो गया आपका। इसमें जो शुरुआती अवस्था पर जो हार्वेस्टिंग आने के पहले जो खर्चा होगा वो लगभग 10,000 रुपये खाद और दवा का हो जाता है आपका। खाद और दवा हो जाती है 10,000 की, क्योंकि छोटी फसल पर आपका कितना स्प्रे होगा और कितनी खाद आप देंगे। तो ये 40 और 46, हम इसको टोटल 50,000 रुपये मान के चलते हैं। 50,000 आपने कब लगाया? ये लगाया आपने पहली तुड़ाई तक, और 50,000 हम और मान के चलते हैं कि इसका जो खर्चा आपका 50,000 रुपये और आता है अंतिम तुड़ाई तक। और यदि आप इसमें 200 कुंटल आप अगर हार्वेस्टिंग ले लेते हैं तो आपकी जो गुड़ी 10 रुपये के हिसाब से अगर आपको बाजार प्रभाव मिलते हैं, जो कि इस समय पर लगे हुए खीरे का मिलना भाव बिल्कुल तय है कि आपको कम से कम 10 रुपये केजी के भाव तो मिलना निश्चित है, समझ लें। तो उसके हिसाब से अगर हम देखें तो 2 लाख रुपये का आपका खीरा हो जाता है। तो यदि ये 2 लाख रुपए का खीरा हो जाता है आपका, तो आपका जो टमाटर का खर्चा है वो क्या रहेगा? इसमें आपको मल्चिंग फिर से नहीं करनी है। ठीक है, मल्चिंग आपको नहीं करनी है। आपको इसमें क्या करना है? सीधा इसमें पौधे लगाना है, नर्सरी आपको सीधा लगाना है। स्टेकिंग भी आपको नहीं करनी है, स्टेकिंग भी आपको नहीं करनी है बिल्कुल। बेसल खाद आपने पहले डाल चुकी थी, बाद में आप चाहें तो उसकी बेसल डोज को आप हाई पावर डोज के रूप में जब बताया गया है आपका हाई पावर डोज खीरे का क्या होता है, हमने आई बटन में उसकी लिंक देते हैं, आप चाहे तो उसको जाकर देख सकते हैं कि बाद में हम जो है बेसल डोज को कैसे दे सकते हैं अपनी फसल पर और अपनी फसल को कैसे तंदुरुस्त रख सकते हैं। क्योंकि ये जो बेसल डोज हम डालते हैं पहले, तो ये खीरा हमारी फसल खत्म कर देती है, तो बाद में हमें फिर जो है इसमें बेसल डोज देना होता है। तो जब आपका पौधा 15 से 20 दिनों का हो जाता है तो इसके बाद फिर आप चाहें तो जड़ों के किनारे उसमें जो भी आपको देना है, DAP है, MOP है, सागारिका है, ये सारी चीज़ें आप जो है जड़ों के किनारे आप उसको दे सकते हैं। तो फिर से आपका ये बेड जो है आपकी नई हो जाती है, समझ लें आप। तो ये आपको क्या होगा कि आपके जो खर्चे हैं आपके, जैसे मल्चिंग का खर्चा आपका नहीं होगा इसमें। नर्सरी आपको सिर्फ लगानी पड़ेगी कितने की? मान लीजिए आपकी जो नर्सरी है वो 12,000 रुपये की आ जाती है।
ठीक है। 12,000 आपको नर्सरी का खर्चा होगा, स्टेकिंग का आपको खर्चा करना नहीं है। इसमें दवाओं का खर्चा है और लेबर का खर्चा है। तो टोटल लगभग इसमें 50 से 60,000 रुपये आपके खर्चा आएंगे। ठीक है, 50 से 60,000 रुपये में आपकी जो टमाटर की फसल है वो आपकी कहाँ तक पहुँच जाएगी, आपकी फर्स्ट हार्वेस्टिंग तक। तो फर्स्ट हार्वेस्टिंग में पहुंचने के बाद आपके पास फिर भी 50 से 60,000 रुपये आपके पास बचते हैं, जो आप आगामी समय के लिए आप रख सकते हैं। तो आप टमाटर के पहले यदि खीरा लगाते हैं तो आपके जो खर्चे हैं वो कम हो जाते हैं, और आपकी जो फसल आप फिर कब लगाएंगे, मान लीजिए आपने 1 जून को इसे लगाया है, तो आपकी जो हार्वेस्टिंग चालू होगी कब होगी, वो 15 जुलाई को चालू होगी, और इसकी जो तुड़ाई चलेगी आपकी कब तक, 15 अगस्त तक चलेगी। 15 अगस्त के बाद आप टमाटर की टीपी करेंगे। तो 15 अगस्त के बाद जो भी टमाटर की टीपी हम करते हैं, खासकर उत्तर भारत में और मध्य भारत में, ठीक है, उन जगहों पर यदि हम देखें तो 15 अगस्त जो है टमाटर के लिए बहुत ही आइडियल समय माना गया है। इस समय पर जो भी टमाटर लगता है, एक तो उसमें ज़्यादा दिक्कतें नहीं आती, रोग बिल्कुल कम नहीं आते उसमें, और आपकी जो फसल है वो बड़े अच्छे तरीके से चलती है और लंबी चलती है। जैसे मैं अधिकतर 15 अगस्त और आपका 1 सितंबर तक टीपी करता हूँ अधिकतर हर साल। तो हमारी जो फसल है वो लगभग फरवरी मार्च तक चलती है। ठीक है, फरवरी मार्च तक जब चलती है तो उसकी जो हार्वेस्टिंग है वो ज़्यादा आती है, सीधी सी बात है, क्योंकि फसल अगर लंबी चलेगी तो उस पर जो उत्पादन है वो ज़्यादा आता है। लेकिन हम जो भी फसल 1 जून को लगाते हैं, अगर टमाटर की फसल में 1 जून को लगाते हैं अगेती, तो आपकी जो फसल है वो ज़्यादा से ज़्यादा चलेगी तो नवंबर तक चलेगी, दिसंबर तक चलेगी। इससे ज़्यादा आपकी फसल नहीं चलती है और फिर आपको दूसरी फसल लगाना पड़ता है। आपको फिर दूसरी फसल लगाना ही पड़ता है गर्मियों के लिए। तो आप ऐसा क्यों नहीं करते कि आप सबसे पहले खीरा को लगाएं और खीरा को लगाने के बाद आप टमाटर लगा दें, तो आपके आम के आम और गुठलियों के दाम आपके हो जाते हैं। दोस्तों, हमें खेती पर पैसा बचाना पड़ेगा, क्योंकि खेती पर आमदनी लेना, पैसे कमाना आज के समय पर बहुत ही कठिन हो गया है। आपको कुछ ऐसे जुगाड़ बनाना पड़ेगा, कुछ ऐसी टेक्निक बनाना पड़ेगा जिससे आप जो है अपनी फसल पर अच्छा उत्पादन भी ले पाएँ, आपकी फसल लंबी भी चले और उस पर किसी प्रकार के रोग भी ना आए ज़्यादा, और आपकी हार्वेस्टिंग बढ़िया है। तो यदि आप ऐसी टेक्निक को अपनाते हैं तो आप जो है खेती से मुनाफा अच्छा खासा कमा सकते हैं। अब रही बात इसमें कि हम वैरायटी कौन सी लगाएं खीरे पर, तो खीरे पर मैं आपको बता दूं कि खीरे की काफ़ी वैरायटी है। आपके एरिया के हिसाब से आपको चुनना होगा, और क्या होगा कि आप चाहे, अगर मैं बताऊं आपको वैरायटी है, मुख्य जो प्रमुख वैरायटी है उसमें वीएनआर की क्रस है। वीएनआर की क्रस को आप लगा सकते हैं, यह जो इस समय के लिए बहुत ही बढ़िया है। आप चाहे तो सेमनेस कंपनी की जो पद्मिनी आती है, पद्मिनी का भी चयन आप कर सकते हैं। आप इसमें देखें तो ईस्ट वेस्ट कंपनी की सायरा है, सायरा को भी आप लगा सकते हैं। निन्नम्स कंपनी की मारिया है, उसको भी आप लगा सकते हैं। आपके एरिया पर कौन सी वेराइटियाँ चलती हैं खीरे की, आप हमें कमेंट बॉक्स पर जरूर लिखें। और इस साल टमाटर आप लगाने वाले हो तो कौन सी वेराइटी लगाने वाले हैं, ये भी हमें कमेंट बॉक्स पर जरूर लिखें। और हाँ, यदि आप इस तरीके से मैनेजमेंट करते हैं कि आप टमाटर के पहले कोई फसल लगाते हैं, टमाटर नहीं, आप कोई भी लंबी फसल जो लगाने वाले हैं उसके पहले कौन सी फसल आप लगाते हैं, यदि आप ऐसा करते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स पर जरूर लिखें। वो आपके यहाँ डार्क ग्रीन चलती हो डार्क ग्रीन लगाएं, आप हल्की लाइट कलर चलती हो तो आप लाइट कलर लगाएं। इस तरीके से आप खीरे की सीड का चयन आप कर सकते हैं। और इसमें आपको नर्सरी बनाने की आवश्यकता नहीं है। गर्मियों के समय पर बिल्कुल नर्सरी न लगाएं। जून के महीने में आपको डायरेक्ट इसमें सीड लगाना होगा, क्योंकि पौधा जो है सीधे सर्वाइव करता है। और आप जब नर्सरी लगाते हैं तो काफ़ी प्रकार की समस्या आती है। आप नर्सरी से उखाड़ के लगाते हैं जो अच्छा वातावरण पर रहता है, और फिर उसे जब धूप में लगाते हैं तो फिर पौधा जो है वो बर्निंग उसमें हो जाती है, तो आपका जो पौधा है वो चलना नहीं है, उसकी जो ग्रोथ है वो अच्छे से नहीं आती। इसलिए आप जो है गर्मियों के समय पर खीरे लगाने वाले हों, या जितनी भी बेल वर्गीय सब्जियां हैं जिनको हम डायरेक्ट सीड लगाते हैं, तो उनको आपको नर्सरी नहीं डालना है, नर्सरी से आपको बचना है। हाँ, मानसून आ जाता है, इसके बाद भले फिर आप नर्सरी को लगा सकते हैं बेल वर्गीय सब्जियों के लिए। लेकिन जहाँ तक मैं समझता हूँ कि खीरे को आपको डायरेक्ट सीड लगाना चाहिए। डायरेक्ट सीड के काफ़ी फायदे हैं खीरे पर, आपको नर्सरी नहीं बनानी चाहिए। देखिए 30 से 35 दिनों में तो इसकी फर्स्ट हार्वेस्टिंग चालू हो जाती है आपकी। आपने नर्सरी में वैसे ही 15-20 दिन इसके ख़राब कर लिए, फिर पौधा आपने लगाया तो 8 से 10 दिन उसको चलने में लग जाता है। तो 8 से 10 दिन का जो गैप होता है वो खीरे के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। 8 से 10 दिनों में तो खीरे की जो फसल है वो देखने में आती है। आप देखेंगे फूल आपके इतने हाइट पर आते हैं, और जैसे ही फल का तैयार होती पूरी बेलें आपकी बन जाती है 10 से 15 दिनों के अंदर में। पहले आपको छोटी फसल दिखती है, लेकिन कुछ समय के बाद आप देखेंगे तो 5 से 10 दिनों में, 1 सप्ताह लगता है खीरे की फसल को, और वो पूरा कवर कर लेती है। इसलिए 5 से 10 दिन खीरे के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। आप खीरा को डायरेक्ट सीड आपको लगाना होगा। अब रही बात टमाटर की, तो टमाटर भी मैं आपको बता दूं कि साहो जो वैरायटी है वो अधिकतर अगस्त के महीने में यदि आप लगाते हैं 15 अगस्त के बाद, तो आपकी हार्वेस्टिंग बढ़िया आती है, उस पर रोग जो है कम आते हैं, क्योंकि यह जो फसल है वह आपकी टेम्परेचर को ज़्यादा सहन नहीं करती शुरुआती वाले को। ठीक है, तो आप जो 15 अगस्त के बाद ही टमाटर को लगाएं।
दोस्तों ये जानकारी को कैसी लगी प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और यदि आपको शिमला मिर्ची खेती के बारे में जानकारी चाहिए है तो आप इस वीडियो को देखें, और यदि आपको टमाटर कब लगाना चाहिए इसके बारे में जानकारी चाहिए आप इस वीडियो को देख सकते हैं, और अच्छे से जानकारी लेकर आप अपनी फसल को अच्छे से ग्रो कर सकते हैं। आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक नमस्कार, जय हिंद, जय किसान, जय जवान।